दोस्तों, आज हम आपको एसी फ्रिज के कंप्रेसर के बारे में बताएंगे। जो कंप्रेसर हम कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ लगाते हैं और इसकी कैसे कैसे प्रक्रिया काम करती है रिसाइकिल बिन में। आप इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी बात अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें बताएं। तो हम आपको बताते हैं कि कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे रेफ्रिजरेशन साइकिल का हार्ट भी कहा जाता है। हार्ट मतलब दिल होता है रेफ्रिजरेशन का, जिसमें रेफ्रिजरेटर को जो कि वेपर फॉर्म में होता है उसको कंप्रेसर किया जाता है, जिससे उसका ताप और दाब बढ़ जाता है। जो गैस होती है ना, उस गैस को वो फ्लो करता है, उसका बहाव को बढ़ाता है, प्रेशर को बढ़ाता है। कंप्रेसर लो प्रेशर होता है, उसको हाई प्रेशर में बदल देता है। जो गैस होती है ना, गैस के उसके अंदर होती है, जब इवोपरेटर में या कंडेंसर में घूमती है ना, वो गैस जब पहुंचती है इवोपरेटर में तो कैसे घूमती है, उसी के माध्यम से घूमती है, स्पीड से घूमती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर दिल होता है, वो दिल जब ऐसे धड़कता रहता है ना, तो वो खून को पंपिंग करता है। उसी प्रकार से जब खून पंपिंग होता है तो नीचे से लेकर के और हमारे सिर तक वो पूरा हार्ट काम करता है। इसी प्रकार से जो कंप्रेसर होता है ना, वो कंप्रेसर भी यही काम करता है। तो कंप्रेसर के प्रकार व कंप्रेसर के कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो कंप्रेसर होते हैं वो कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं, परंतु आज हम कुछ मुख्य कंप्रेसर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंप्रेसर होता है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। इस तरह के कंप्रेसर में एक सिलेंडर और एक पिस्टन लगा होता है, जो कि आमतौर पर भी किसी इंजन में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि यह एक मोटर द्वारा घुमाया जाता है, क्योंकि एक रेसिप्रोकेटिंग पंप भी होता है जो हम पानी को उठाते हैं। उसी तरह से ये जो कंप्रेसर है ये भी इसी प्रकार से काम करता है। जब खेतों में हम पानी लगाते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, ये कंप्रेसर होता है, ये भी इसी प्रकार से काम करता है। और हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी और पंप भी, दोनों का वो पानी को उठाता है तेजी से, ये गैस को उठाता है। ठीक है ना। तो लेकिन इसमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि यह एक मोटर द्वारा घुमाया जाता है और यह सिर्फ हवा को कंप्रेस करने के काम आता है। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है ये गैस होती है, उसके अंदर हवा, उसको तेजी से घुमाता है, और यह सिर्फ हवा को इतना घुमाता है, और सिर्फ हवा को घुमाने के बाद क्या होता है, करने के कारण काम आता है। ये सिर्फ हवा को कंप्रेस करने के काम आता है। इस कंप्रेसर का प्रयोग फ्रीज, एयर कंडीशनर, हवा भरने वाले यंत्रों जैसे कि चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जैसे हमारा कंप्रेसर, जो हवा भरने वाले कंप्रेसर होते हैं, उसके अंदर जो टंकी लगी होती है उसके अंदर जो हवा भरते हैं ना, वो भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। वो हवा भरने के बाद उसके अंदर हवा स्टॉक हो जाएगी, फिर वो क्या करता है, फिर हम किसी गाड़ी में भरना है या किसी साइकिल में भरना है, किसी की भी गाड़ी टायर में हवा भरना है, बड़ी गाड़ियां उनके टायर में हवा भरना है, तो उसकी द्वारा हमें उस हवा को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका यही काम होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। ये हमारे जो लगते हैं ना, जो पंचर बनाने वाले हैं या हवा भरने वाले हैं, वो इस कंप्रेसर का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रोटरी कंप्रेसर। इस प्रकार के कंप्रेसर भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तरह ही बनावट में दिखाई देते हैं।
इसमें गैस कम तापमान से अधिक तापमान तथा अधिक से कम दबाव में बदल जाती है। इस रोटरी कंप्रेसर से क्या होता है, जो कम गैस को तापमान होता है उसको अधिक तापमान में कर देती है और अधिक दबाव से कम तापमान वाले में बदल देती है। इसका उपयोग अधिक बड़े उद्योग में या जहां ज्यादा गैस संपीड़ित या भरने की आवश्यकता होती है वहां प्रयोग किया जाता है। ये कंप्रेसर है, वहां पे जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना उनमें रोटरी कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। देखो सेंट्रीफ्यूगल एक पंप भी होता है, वो भी इनका काम क्या होता है कि तेजी से फेंकना, वैक्यूम करके और तेजी से फेंकना, ठीक है ना। इन कंप्रेसरों का या पंपों का जो काम होता है वो जैसे पंप होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो पानी को वैक्यूम करेगा हार्ड वाटर को और वो तेजी के साथ दूर फेंकेगा। उसी प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है इसका भी एक ऐसा कंप्रेसर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा कंप्रेस करता है। इसकी मेन बॉडी में इनलेट और आउटलेट बने होते हैं। जो मेन बॉडी होती है इसके इनलेट और आउटलेट होते हैं। यह सेक्शन लाइन से कंप्रेस की गैस खींचकर, कंप्रेस क्या होता है, जो बिल्कुल आराम से उसके अंदर भरी गई है उसको धीरे से तेजी से खींच करके और इम्पेलर द्वारा अधिक प्रेशर पर डिस्चार्ज लाइन में डिस्चार्ज कर देता है। क्या होता है, जब हम कंप्रेसर के अंदर हवा भर देते हैं, गैस भर देते हैं, तो उसको खींच करके और तेजी के साथ में डिस्चार्ज करना। जितने भी पंप होते हैं या कंप्रेसर होते हैं उनका काम क्या होता है, कंप्रेसर जो होते हैं वो गैस जो उसके अंदर होती है उस गैस को तेजी से स्पीड से आग की तरह काम करना, और पंप जो होते हैं पानी के, वो पानी को अपनी तरफ खींच के, जैसे कहीं तालाब है उस तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है और उसको हमने खींच करके पानी को और तेजी से कहीं खेतों में सिंचाई करनी या कुछ भी काम करना है तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें इन कंप्रेसरों का भी गैस को कंप्रेस करने के लिए, कि प्रेशर के साथ उसका काम करने के लिए हमें इन कंप्रेसरों का प्रयोग करते हैं। तो इसका डिस्चार्ज कर देता है। इसका प्रयोग बड़े प्लांटों में किया जाता है। जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है ये बड़े बड़े जो होते हैं ना प्लांट, उन्हीं के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोल्ड स्टोर है या कोई भी बड़ी फैक्ट्री लगी है उसके अंदर लगा है और वहाँ पे कंप्रेसर की हवा की जरूरत है। और आजकल तो ये शुद्ध ऑक्सीजन बनाने के लिए, जैसे ये है ना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, उन्होंने कहा ना कि ऑक्सीजन को स्टॉक करना। आजकल तो ये हमारे प्लांट जो लगे हैं हॉस्पिटलों के अंदर भी ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, उनके अंदर भी इनका प्रयोग करने लगे हैं। तो और भी अन्य प्रकार के कंप्रेसर होते हैं, जैसे होता है स्काल कंप्रेसर, बाबल और स्केवर प्लेट कंप्रेसर। उसके बाद हमारा जो आता है रोटरी स्क्रू टाइप कंप्रेसर। ये अनेक डिफरेंट टाइप के कंप्रेसर हैं। अगर हम इनका सबका पूरा विवरण बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसी के साथ में हम पूरा थोड़ा थोड़ा करके इनका नाम बता देते हैं। और भी इनके अलावा डिफरेंट प्रकार के कंप्रेसर होते हैं। डायाफ्राम कंप्रेसर, रोलिंग पिस्टन कंप्रेसर, एक्सल कंप्रेसर, डायगोनल या मिक्स फ्लो कंप्रेसर, आयनिक लिक्विड पिस्टन कंप्रेसर, रोटरी बैंक कंप्रेसर। तो ये अलग अलग प्रकार के जो कंप्रेसर हैं इनको भी अलग अलग कार्य के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो हमारे जो मेन कंप्रेसर होते हैं वो हमने आपको बताए। एक तो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, एक रोटरी कंप्रेसर होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है। इन कंप्रेसरों के बारे में हमने आपको बताया। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है तो आप हमें बताएंगे कमेंट में। वैसे हम आपको कुछ कंप्रेसर के बारे में बता भी दिया है और आपको चित्र भी दिखा रहे हैं। अभी आप देखिएगा, हम आपको चित्र दिखाते हैं
कौन से कंप्रेसर हमारे पास अवेलेबल है, उन्हीं के हम चित्र दिखाएंगे। आइए, ये हार्मेटिक कंप्रेसर होता है। ये हार्मेटिक कंप्रेसर जो चलता है ये ऐसे ही करता है, एक इधर से सांस लेगा और इसको इकट्ठा करेगा। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हार्मेटिक कंप्रेसर। ये जो हमारे फ्रिज में लगता है वो फ्रिज का कंप्रेसर अभी आपको दिखाते हैं, आइए। ये होता है हार्मेटिक कंप्रेसर। इस कंप्रेसर का प्रयोग हम फ्रिज के अंदर लगाते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसके पॉइंट हम दिखाते हैं आपको। ये एक देखो, इसके अंदर है सेक्शन लाइन, एक होती है डिस्चार्ज लाइन, और एक होता है जो गैस को पूरा रनिंग करके वो डिस्चार्ज वाली लाइन, ठीक है ना। तो इसके अंदर 3 पॉइंट होती हैं, एक सेक्शन, एक डिस्चार्ज, और एक इसके अंदर भरने के लिए वैक्यूम या सेक्शन लाइन बोला जाता है। वो 3 प्रकार की लाइनें हैं इसके अंदर। तो इस हार्मेटिक कंप्रेसर का प्रयोग हम फ्रिज के अंदर लगाने के लिए करते हैं। इसी के साथ जितने हमारे पास अवेलेबल थे हमने आपको बताया। तो आप लोगों को अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें बताएं, उसके बारे में फिर आपको समझाया जाएगा। तो इसी के साथ हम आपको थैंक यू बोलते हैं। ओके, धन्यवाद।